हेलो एवरीवन। आज हम ओ कैप्टन माय कैप्टन पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन इज़ अ फेमस पोएम रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। ये वॉल्ट विटमैन द्वारा लिखी गई थी और उनकी फेमस पोएम है इन 1865 में। इट इज़ एन एलिजी। ये जो है एक शोक गीत है फॉर इब्राहिम लिंकन। ये इब्राहिम लिंकन के लिए है जो अमेरिका के 16 प्रेसिडेंट थे। द 16 प्रेसिडेंट ये लिखा है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। द पोएम वॉज रिटन आफ्टर लिंकन वॉज एसेसिनेटेड। जब लिंकन को मार दिया गया था ये जब लिखी गई थी। जस्ट अ फ्यू डेज आफ्टर द एंड ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। ये पोएम जब लिखी गई जब अमेरिकन सिविल वॉर का एंड हो रहा था। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ विक्ट्री एंड लॉस टुगेदर। इसका मुख्य विषय क्या है? जीत और हार दोनों एक साथ उनकी हुई। मतलब जीत तो हुई, हार क्या हुई? जो इब्राहिम लिंकन हैं वो मर गए। मतलब इसमें और आगे पढ़ेंगे जब पता पड़ेगा। मतलब कि जो कैप्टन है शिप के। द पोइट सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द यूनियन इन द सिविल वॉर। वो जो है सिविल वॉर की मतलब जीत भी है बट ऑल्सो फील्स डीप सोरो बिकॉज देयर लीडर लिंकन इज़ डैट। क्योंकि उनका जो लीडर है लिंकन वो मर चुका है। द पोएम शोज़ लव फॉर द कंट्री। मतलब ये पोएम क्या दिखाती है? कंट्री के प्रति प्यार, रिस्पेक्ट फॉर ग्रेट लीडर, और वो अपने महान लीडर की रिस्पेक्ट करते हैं। एंड द सैडनेस दैट कम व्हेन सक्सेस इज़ मिस्ड। और दुख कब आता है? जब सक्सेस और इब्राहिम लिंकन की मौत मिक्स हो जाती है। विद ट्रेजिडी। ये यहाँ पे नहीं लिखना था, ये यहाँ मैं सभी कंफ्यूज हो गई। विथ ट्रेजिडी। तो वैन सक्सेस इज मिक्स विथ ट्रेजिडी, मतलब सक्सेस जो है ट्रेजिडी में मिल जाती है। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। इसका फॉर्म और स्ट्रक्चर क्या है? ये एग्जाम के लिए आंसर है ये। द पोएम हैज़ 3 स्टेंजास। इस पोएम की 3 स्टेंजा हैं विद 8 लाइन्स ईच। प्रत्येक में 8 लाइन है। अनलाइक मोस्ट ऑफ विटमैन्स पोएम दिस वन हैज़ अ मिक्सड राइम स्कीम। इसकी जो है राइम स्कीम क्या है? मिक्स है। ए है, बी बी, सी सी, डी ई डी। एग्ज़ाम में पूछा जाए तो इसको ज़रूर याद कर लेना। क्या है? ए बी बी, सी डी ई डी। द रिपीटेशन ऑफ लाइन ओ कैप्टन माई कैप्टन, मतलब जो लाइन रिपीट हो रही है ओ कैप्टन माई कैप्टन शोज़ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रीफ, जो कि फीलिंग दिखा रही है इज्जत की और दुख की। लैंग्वेज क्या है इस पोएम की? विटमैन यूजेस मेटाफर। उन्होंने मेटाफर यूज़ करे हैं टू मेक द मीनिंग स्ट्रॉन्ग, इसकी मीनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। द कैप्टन मीन्स इब्राहिम लिंकन। कैप्टन का मतलब है इब्राहिम लिंकन। द शिप मीन्स द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब कि शिप का मतलब है यूनाइटेड स्टेट। द फियरफुल ट्रिप मीन्स द सिविल वॉर, मतलब फियरफुल ट्रिप जो लिखा गया उसका मतलब है सिविल वॉर। द पोइट यूजेस क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग पिक्चर। पोइट ने स्ट्रॉन्ग और क्लियर पिक्चर यूज़ की हैं। लाइक ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, मतलब खून की लाल बूंदें। एंड द शिप्स इज आर्क्ड शेप एंड साउंड टू हेल्प द रीडर इमेजिन द सीन, ताकि जो रीडर हैं इसके प्रति सब कुछ इमेजिन कर सकें। ऐसे नहीं है कि कुछ हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज बनती है, सेम ऐसे ही। टून एंड मूड क्या है? द टून इज़ बोथ। इसकी टून दोनों है, हैप्पी है एंड सैड। हैप्पी भी है, सैड भी है। हैप्पी फॉर द वॉर्स विक्ट्री, हैप्पी इसलिए है क्योंकि उन्होंने वॉर जीत लिया। बट सैड फॉर द डेथ ऑफ द लीडर, क्योंकि उनके लीडर की डेथ हो गई। द मूड इज़ इमोशनल एंड फुल ऑफ रिस्पेक्ट। इसका जो मूड है वो रिस्पेक्ट से और इमोशन से भरा हुआ है। दिस पोएम इज़ अ टचिंग ट्रिब्यूट टू इब्राहिम लिंकन. It is a simple, emotional and full of respect for a leader who guided his country through a dangerous time. इसको याद कर लेना आप कंक्लूज़न को, क्योंकि कंक्लूज़न अच्छे से लिखना ज़रूरी होता है। द पोएम इज़ टचिंग ट्रिब्यूट, मतलब ये जो पोएम है बहुत ज़्यादा टचिंग है इब्राहिम लिंकन के लिए। इट इज़ अ सिंपल, इमोशनल एंड फुल ऑफ रिस्पेक्ट। ये सिंपल है और रिस्पेक्ट से भरी है। फॉर अ लीडर के लिए हु गाइडेड हिज कंट्री, वो जो अपनी कंट्री को गाइड करता है थ्रू अ डेंजर टाइम, एक डेंजर समय के दौरान। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।